Hello, students. As I know that you must be studying at home and must be taking your time as a valuable. So, before proceeding with the poem, I will give you an introduction. This is the poem which is A Tiger in the Zoo. This poem is written by Leslie Norris. And in this poem, the poet compare the two tigers. One is the zoo tiger and another one is the wilderness. The tiger which is in the zoo generally confined in the cage, so it has a very limited space to roam here and there. But the tiger who used to live in the natural environment, it has a true personality, and his nature you know very well, that is ferocious. So its nature is also described over here. So now we'll read the extract and understand each and everything with the word meanings and the poetic device also. He stalks in his vivid stripes. The few steps of his cage on pads of velvet quiet in his quiet rage. यहाँ पर फर्स्ट वर्ड आप देख रहे हैं ही स्टॉक्स. स्टॉक मीन्स टू फॉलो. इन हिज विविड स्ट्राइप्स, विविड मीन्स ब्राइट कलर्स. यहाँ पर टाइगर जो है वो अपने जो उसकी बॉडी पर ब्राइट कलर्स हैं, ब्राइट कलर्स के स्ट्रिप्स बनी हुई हैं, तो उनके साथ जो है टाइगर जो है क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है, किसी को फॉलो कर रहा है, पीछा करता है. द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज, लेकिन क्या है वो केज में है इस वक्त, इसीलिए वो कुछ ही कदम ले पाता है क्योंकि वो एरिया उसके लिए कन्फाइंड है, उस एरिया से वो बाहर नहीं निकल पाता है. ऑन पेट्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, और उसके जो पेट्स हैं वो जो हैं कैसे हैं, वेलवेट हैं. उसके पैड जो हैं वेलवेट, आपने देखा है कितना सॉफ्ट जो है कपड़ा होता है, तो यहाँ पर पोएट ने जो है उसके पैरों को वेलवेट बताया है. इसीलिए जब वो चलता है तो उसकी आवाज़ नहीं आती, वो बहुत ही क्वाइट है, बिल्कुल आवाज़ नहीं आती. इन हिज क्वाइट रेज, और रेज मालूम है आपको, रेज का मतलब होता है एक्सट्रीम एंगर, लेकिन यहाँ पोएट ने दो अपोजिट वर्ड्स को एक साथ लिया है, क्वाइट एंड रेज. तो यहाँ पर क्वाइट और रेज क्यों लिया है, क्योंकि जो टाइगर है वो केज में है और वो अपने गुस्से को नहीं दिखा पा रहा है, इसलिए क्या है वो बिल्कुल शांत है, बिल्कुल क्वाइट है. Now here we will see the rhyming scheme of this extract. That is, first line stripes, A, cage, B, quiet, C, again rage, और B में आपने देखा था केज था ऊपर, तो यहाँ पर भी क्या आएगा, B. So A, B, C, B, ये इसकी राइमिंग स्कीम है. एंड यहाँ पर जो पोएटिक डिवाइस यूज़ करी है वो कौन सी है, पर्सोनिफिकेशन. यहाँ पर पोएट टाइगर को ही कहते हैं, ही जो कि हम ह्यूमन के लिए यूज़ करते हैं. सो पर्सोनिफिकेशन क्या होता है, जहाँ पर नॉन ह्यूमन या इनएनिमेट ऑब्जेक्ट को
ह्यूमन क्वालिटी दे देते हैं। तो यहाँ पर पोएट ने टाइगर को ही करके रेफ़र करते हैं। सो यहाँ पर कौन सी पोएटिक डिवाइस होगी? पर्सोनिफिकेशन यहाँ पर यूज़ किया गया है। और दूसरी कौन सी पोएटिक डिवाइस यूज़ करिए यहाँ पर? एंजेबमेंट। एंजेबमेंट क्या होता है बेटा? व्हेन सेम सेंटेंस रन करता है, रन थ्रू 2 और मोर लाइंस, और उस पर कोई भी पंक्चुएशन मार्क नहीं होता। आप फर्स्ट लाइन में देख रहे हैं, ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स, यहाँ कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं है। द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज, सेकेंड लाइन भी प्रोसीड कर रही है। तो ये यहाँ पर कौन सी पोएटिक डिवाइस होगी? एंजेबमेंट। और दूसरा जो पोएटिक डिवाइस यहाँ पर थर्ड जो यूज़ करी है पोएट ने, वो है इमेजनरी। इमेजनरी मीन्स कि पोएट हमें जो है रीडर को क्या क्रिएट कर रहे हैं? एक सीन क्रिएट कर रहे हैं कि जो है टाइगर केज में बंद है और कैसे फ्यू स्टेप्स ले रहा है और क्वाइट है बिल्कुल। तो रीडर को जो है वो एक सीन क्रिएट कर रहे हैं। तो इसीलिए यहाँ पर जो पोएटिक डिवाइस यूज़ हुई है वो इमेजनरी है। Now in second extract, he should be lurking in shadow, sliding through long grass near the water hole where plump deer pass. यहाँ पर जो फॉरेस्ट में टाइगर रहता है उसकी पर्सनालिटी को बताया जा रहा है। डियर जो है टाइगर का प्रे है, शिकार है। और यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो फॉरेस्ट में टाइगर रहते हैं वो कैसे होते हैं? वो जो है स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास, लंबी लंबी घास जो कि नियर द वाटर होल, जो कि वाटर बॉडीज़ के पास में जो लंबी लंबी घास होती हैं वहाँ पर वो क्या करते हैं? लर्किंग। लर्किंग मतलब हिडन टू प्रॉल, वहाँ पर छुप जाते हैं वो उसकी परछाई में। इन शेडो, शेडो मीन्स परछाई में वो वहाँ छुप जाते हैं। जहाँ पर वेयर प्लम्प डियर पास, जहाँ पर कि हिरन जो हैं वहाँ से गुज़रते हैं, इसीलिए ये वहाँ जाकर छुप जाते हैं ताकि वो अपने प्रे का शिकार कर सकें। एंड स्टूडेंट्स, यहाँ पर भी सेम राइमिंग स्कीम है। शेडो आप देख रहे हैं यहाँ पर ए, ग्रास बी, होल सी एंड अगेन पास, और ऊपर आपने देखा ग्रास, तो यहाँ भी क्या आएगा राइमिंग स्कीम? बी। इट मीन्स ए बी सी बी। एंड जो पोएटिक डिवाइस यूज़ करी है आपने ऊपर भी देखा था कि पोएट ने जो है वो टाइगर को ही करके जो है यहाँ पर बोला है, ही वर्ड यूज़ किया है। तो यहाँ पर जो पोएटिक डिवाइस है वो पर्सोनिफिकेशन है। एंड सेकेंडली आप सेकेंड लाइन में देख रहे हैं, सेकेंड लाइन एंड थर्ड लाइन विदाउट पंक्चुएशन जो है वो जो है प्रोसीड कर रही है, इसलिए यहाँ पर जो दूसरी पोएटिक डिवाइस है वो क्या है? एंजेबमेंट। एंड थर्डली यहाँ पर इमेजनरी भी है, हमको पोएट जो है इमेजिन करा रहा है किस तरह से जो फॉरेस्ट का जो टाइगर होता है उसकी पर्सनालिटी कैसे होती है और वो कैसे बिहेव करता है, उसके बारे में भी यहाँ पर हमें डिस्क्राइब किया गया है। Now third extract, he should be snarling around houses at the jungle's edge, baring his white fangs, his claws terrorizing the village. Snarling means warning sound and baring means expose करना, exposing. Fangs means a large sharp tooth. यहाँ पर पोएट कहते हैं कि फॉरेस्ट का जो टाइगर होता है उसको कैसा होना चाहिए? उसको जंगल के एज पर
मतलब जंगल के किनारे बैठकर क्या करना चाहिए, बहुत ज़ोर से जो है वार्निंग देनी चाहिए। और जो चारों तरफ जो घर बने हुए हैं वहाँ सबको क्या करना चाहिए, वार्न करना चाहिए। और बारिंग मतलब दिखाना, एक्सपोज करना। और उसे अपने वाइट फैंग्स, फैंग्स मतलब अपने टूथ को दिखाना चाहिए, अपने दांतों को दिखाना चाहिए, अपने क्लॉज को दिखाना चाहिए। और टेरराइजिंग द विलेज, और पूरे गांव को क्या है, डरा के रखना चाहिए। लेकिन यहाँ पर ये जो टाइगर की पर्सनालिटी है वो जब टाइगर ज़ू के अंदर है और ज़ू में वो केज के अंदर बंद है, इसलिए वो अपनी पर्सनालिटी को दिखा नहीं पा रहा है। लेकिन यहाँ पर पोएट जो हैं हमको इमेजिन कराते हैं कि किस प्रकार से उसकी पर्सनालिटी होती है। इसीलिए यहाँ पर कौन सी पोएटिक डिवाइस आती है, इमेजिनरी। एंड सेकेंडली यहाँ पर आप देख रहे हैं अगेन ही का यूज़ हुआ है। तो यहाँ पर जो सेकंड पोएटिक डिवाइस है वो कौन सी है, पर्सोनिफिकेशन। एंड सेकेंडली आपको राइमिंग स्कीम जो फर्स्ट और सेकंड एक्सट्रैक्ट में थी, सेम राइमिंग स्कीम इस थर्ड एक्सट्रैक्ट में भी सेम ही राइमिंग स्कीम है। नाउ फोर्थ एक्सट्रैक्ट, बट ही इज़ लॉक्ड इन ए concrete cell, his strength behind bars, stalking the length of his cage, ignoring visitors। यहाँ पर कंक्रीट का मतलब क्या होता है, जो रेत और ये मिट्टी, ये गारा, इस तरह से जो बनाया जाता है, जैसे हम घर बनाते हैं तो उसी सब गारे से, रेत से, मिट्टी से, रेत से और पत्थर से जो है उसका शेल तैयार कर रखा था। ये सेल क्या है, ये इसका केज है। और उस कंक्रीट केज में क्या है, उसको लॉक किया हुआ है, टाइगर को लॉक किया हुआ है। हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, और उसकी जो स्ट्रेंथ है, जो फेरोशियस उसकी जो नेचर है, वो उसके अंदर अपने केज के अंदर वो अपनी स्ट्रेंथ को नहीं दिखा पा रहा है। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, और वो अपने केज में जो है स्मूथली क्या कर रहा है, स्टॉक मतलब टू वॉक इन प्राउड, और वो क्या कर रहा है, वॉक कर रहा है। और जितने भी विजिटर्स वहाँ पर आते हैं देखने के लिए, उन्हें वो इग्नोर कर रहा है। वो उन्हें इग्नोर इसलिए कर रहा है क्योंकि इस वक्त वो केज में बंद है, और केज में जो है वो अपने जो उसका नेचर है, जो उसकी ट्रू पर्सनालिटी है, वो उसको जो है उन्हें नहीं दिखा सकता। इसीलिए वो विजिटर्स को भी देखता नहीं है, उन्हें इग्नोर करता है। सेम वे आप फर्स्ट एंड सेकेंड एंड थर्ड पैराग्राफ में देखते हैं, इसकी राइमिंग स्कीम सेम वही है। और इसमें आपने देखा ही का यूज़ किया है, यहाँ पर हिज का, तो इसमें जो पोएटिक डिवाइस है वो पर्सोनिफिकेशन है। और आगे देखेंगे यहाँ पर बिहाइंड, सेकेंड लाइन में बिहाइंड एंड बार, ये आपका बी अल्फ़ाबेट जो कॉन्सोनेंट है बार बार रिपीट हो रहा है, बिहाइंड बिहाइंड, इसलिए यहाँ पर एलिट्रेशन है। एलिट्रेशन, इसमें पोएटिक डिवाइस यूज़ की गई है। नाउ स्टूडेंट्स, इट्स लास्ट एक्सट्रैक्ट। He hears the last voice at night, the patrolling cars, and stares with his brilliant eyes at the brilliant stars. अब यहाँ पर जो टाइगर है, जो कि केज में कन्फाइंड है और बहुत ही डिप्रेस्ड है, सैड है, वो क्या करता है, वो जो पेट्रोलिंग कार है, पेट्रोलिंग मतलब रात में आपने देखा है कि जो पुलिस की गाड़ी होती है वो गश्त लगाती है, और तो ये टाइगर क्या करता है, उसको देखता है और उसकी आवाज़ को सुनता है। ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट, रात में उसकी आवाज़ को
सुनता है एंड स्टेयर्स और अपने चमकदार आँखों से सितारों की तरफ, ब्रिलियंट स्टार्स सितारों की तरफ एक टकटकी लगाए उन्हें निहारता रहता है, देखता रहता है, स्टेयर्स करता रहता है। नाउ स्टूडेंट्स, इसमें जो राइमिंग स्कीम है आप शुरू से देखते आ रहे हैं, सेम राइमिंग स्कीम है। और स्टार्टिंग में आप देख रहे हैं ही पोएट ने यूज़ किया है, तो यहाँ पर जो पोएटिक डिवाइस है वो कौन सी है? पर्सोनिफिकेशन। और यहाँ पर एच 2 बार यूज़ हुआ है, ही और हियर्स। तो यहाँ पर कौन सी पोएटिक डिवाइस हो गई? एलिट्रेशन। आप देख रहे हैं यहाँ पर एलिट्रेशन है। और लास्ट थर्ड लाइन में देख रहे हैं आप जो है कोई भी पंक्चुएशन मार्क नहीं है इसके अंदर, इसलिए यहाँ पर लास्ट में कौन सी पोएटिक डिवाइस है? दैट इज़ एंजैबमेंट। एंड आई होप दैट स्टूडेंट्स ये आपको पोएम बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी जब आप इसको अच्छे से सुनेंगे और देखेंगे। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।